12 मासों के द्वितीया संबंधी व्रतों और आवश्यक कृत्यों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीया के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को ब्राह्मी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का हविष्यान्न तथा गंध आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मपद प्राप्त करता है। विप्रवर, इसी दिन सायंकाल उगे हुए बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनी कुमारों की यत्नपूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को सोने और चांदी के नेत्रों का दान करे। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। द्विजेंद्र, 12 वर्षों तक नेत्र व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीया को सप्तधान्य युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को संपूर्ण भुवनों के अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो सूर्य लोक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आती है उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावें और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावें। तदनंतर देव विग्रहों को विधि पूर्वक पुनः मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें। श्रावण कृष्णा द्वितीया को प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः वो पुण्यमय तिथि अशून्य शयन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के साथ शैया पर शयन करते हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें जगदीश्वर को प्रणाम करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रमा के लिए अर्धदान भी आवश्यक बताया गया है, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगत विधाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्यमय द्वितीया तिथि आती है उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा गया है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना जी ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसके लिए वो यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है, अतः बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। उस तिथि को जो बहन के हाथ में से इस लोक में भोजन करता है वो सर्वोत्तम रत्न धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पुत्र पौत्रों सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ला द्वितीया को गाय के सिंग में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो हविष्यान्न भोजन करके इंद्र संयम पूर्वक रहकर अर्धदान से तथा धृत सहित पुष्प आदि से बाल चंद्रमा का पूजन करता है वो धर्म काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ शुक्ला द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सूर्य मूर्ति का निर्माण कराकर तांबे के पात्र को गेहूं या चावल से भर दे और वो पात्र भक्ति पूर्वक देवता को समर्पित करके मूर्ति सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दे। ब्राह्मण, इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वो मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दुर्जय एवं दुर्धर्ष हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का उपभोग करके अंत में वो ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को श्रेष्ठ द्विज श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। फूलों से चंदवा बनाकर सुंदर पुष्पमय आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मनुष्य रोग से रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो निश्चय ही सब वर्षों तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथियों में जो विधान बताया गया है वही विधिज्ञ पुरुषों को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में भी करना चाहिए। पृथक पृथक महीनों में नाना रूप धारण करने वाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्ववत ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है।